हमारा जो आज का जो विषय वो क्या है? आत्म संयम, यानी सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर में जो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आज की दुनिया के अंदर में हम देखते हैं कि दुनिया पूरी हमें क्या सिखाती है? दुनिया हमें ये सिखाती है कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पैसा है, अधिकार है, वही मजबूत है नहीं? जिसके पास शक्ति है, पैसा है, अधिकार है, और वही क्या है? वही मजबूत है, वही मजबूत व्यक्ति है, वही शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन बाइबल हमें एक अलग सच्चाई बताती है। बाइबल का परमेश्वर अपने वचन के अंदर में एक अलग सच्चाई बताता है। सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं है, भीतर की होती है। सबसे बड़ी जीत कहाँ की होती है? बाहर से नहीं कि आप दुनिया को जीत लो। सबसे बड़ी जीत होती है कि भीतर से आप कैसे हो, भीतर से आप अपने आप को जीत पा रहे हो या नहीं, या अपने आप से रोज हार रहे हो। यह है, किसी और को हराना तो आसान है, लेकिन अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों को नियंत्रित करना मुश्किल है या नहीं? दूसरों को हरा सकते हैं बड़ी आसानी से हम, लेकिन क्या अपने आप को आप हरा पाएंगे? अपने गुस्से को आप हरा पाएंगे? अपनी इच्छाओं को आप हरा पाएंगे? अपनी आदतों को आप हरा पाएंगे? उनको कंट्रोल कर पाएंगे? सबसे बड़ी जीत यही है। अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने मन के ऊपर में, आत्म संयम रख पा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल रख पा रहे हैं, तो आप विजेता हैं। आपने जीत लिया है, आप विजेता हैं। इसलिए आत्म संयम केवल अनुशासन नहीं है कि हम कहें कि भैया डिसिप्लिन में आ जाइए। अनुशासन नहीं है आत्म संयम, बल्कि ये एक आत्मिक शक्ति है जो परमेश्वर देता है। ये एक आत्मिक शक्ति है जो परमेश्वर देता है, जो संसार में कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये आत्मिक शक्ति है जो परमेश्वर आपको देता है। हाँ, आप बहुत सारी किताबें पढ़कर डिसिप्लिन में तो आ जाएंगे, लेकिन ये अंदर की आत्मिक संयम वाली शक्ति, ये परमेश्वर का वचन ही आपको दे सकता है। परमेश्वर का वचन ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। एक छोटी सी कहानी जो है मैं आपके साथ में साझा करूंगा हर बार की तरह, कि एक शहर के अंदर में एक जवान लड़का रहता था, और भी बच्चे रहते थे, लेकिन उस जवान लड़के के विषय में जो है चर्चा बहुत फैली हुई। और वो जवान जो लड़का था अपने शहर के अंदर में जाना जाता था एक बात से, बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति है ये। इस लड़के के अंदर तो गुस्सा बहुत है, गुस्से से वो जाना जाता था बहुत। छोटी छोटी बातों पर वो लोगों से झगड़ा मोल लेता था, झगड़ जाता था छोटी छोटी बातों पर भी, क्योंकि वो गुस्से वाला लड़का था। उसके पिता, उसके माता, उसके घर वाले, बल्कि उसकी पूरी कॉलोनी, पूरा शहर उससे बड़ा ही परेशान था कि भैया ये इधर से आ रहा है, रास्ते से थोड़ा साइड हो जाओ यार, ये पता नहीं कुछ हल्का सा हमसे कुछ होगा तो ये गुस्से में आकर के कुछ भी ईंट वींट उठा के मार देगा। बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति था वो। जवान बच्चों के अंदर में गुस्सा होता है, लेकिन उसके अंदर में जो गुस्सा था वो आसमान छू रहा था। गुस्से वाला वो लड़का था। तो उसका पिता काफी दुखी था, और उसके पिता को जो है किसी ने एडवाइस दी, और वो एडवाइस जब उसको दी गई तो उसने उस एडवाइस को, उस सलाह को माना। उसने अपने बेटे को बड़े ही प्यार से बुलाया। घर के अंदर में सुबह जब नाश्ता कर रहे थे तो उसको बुलाया, उससे बोला, बेटा ये मैं तुम्हें एक बैग दे रहा हूँ, छोटा सा साइड वाला बैग होता है ना, जैसे वो छोटा बैग है वहां, उससे भी छोटा, कि ये बैग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस बैग के अंदर में 2 पॉकेट है। कितनी पॉकेट है? 2। तो एक जो पॉकेट है आगे वाली, उसमें जो है कुछ कीलें रखी हुई हैं। किलो का पैकेट है, तो किलो का पैकेट आगे वाली पॉकेट के अंदर में रखा है। तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, ये घर में मैंने साइड में एक बोर्ड लगा दिया है, तुम्हारे रूम के अंदर लकड़ी का बोर्ड लगा दिया है, और वहीं पे एक हथौड़ा भी रख दिया है। जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें क्या करना है, वो एक उस पॉकेट में से कील निकाल के पीछे वाले पॉकेट में रख लेनी है। पूरे दिन भर तुम जहां भी हो उस बैग को रखो टांग के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसा तुम्हें करना है, और ऐसा तुम करोगे तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। बच्चा खुश, नहीं तो कहाँ करने वाला है वो। उसको कुछ लालच भी दे दिया कि हाँ तुम्हें ऐसे करना है तो तुम्हें ये कुछ रिवॉर्ड मिलेगा इसका। ऐसे हुआ, सुबह हुई,
वो बैग लेकर के निकल पड़ा। जब बैग लेकर के निकल पड़ा, जब शाम हुई वो घर आया तो पहले दिन जो है उसने आगे वाले पॉकेट में से पीछे जो कीलें रखी हुई थी उन्हें गिना। पता कितनी कील थी वो? 37 कीलें थी। यानी 37 बार उसने गुस्सा करा पूरे दिन के अंदर में। हथौड़ा लिया, ठोकना शुरू कर दिया। 37 की 37 कीलें उसने ठोकी। ऐसा उसने करा। धीरे धीरे जो है उसने सीखा कि गुस्से को रोकना आसान है, बजाय इसके कि यार कील ठोकनी पड़ेगी मुझे। चलो गुस्सा नहीं करता एक बार के लिए, नहीं तो मुझे कील ठोकनी पड़ेगी, पापा ने तो हर बार का मुझे मेरे लिए बना दिया है। तो उसने सोचा कि चलो आज से मैं गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, गुस्सा नहीं करूंगा। तो धीरे 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 उसका गुस्सा जो है कम होने लगा, है ना। तो कुछ हफ्तों के बाद उसने गुस्से को नियंत्रण करना सीख लिया, कंट्रोल करना सीख लिया। उसने गुस्से पर जीत हासिल कर ली। उसके पिता ने कहा, अब जब भी तुम गुस्से को नियंत्रित करोगे तो क्या करोगे, तुम्हें एक कील निकालनी है। जहां भी तुमने बोर्ड में कील ठोक दी है ना, इतने हफ्ते हो गए तुम्हें, अब वो पूरा बोर्ड जो है कीलों से भरा हुआ था, क्योंकि एकदम से तो छोड़ेगा नहीं ना उसे। तो पहले दिन 37 कील, दूसरे दिन 35 कील, तीसरे दिन 30, ऐसे करते 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 धीरे धीरे उसने कंट्रोल कर लिया, सीख लिया उसने। तो उसने फिर क्या करा कि अब मैं कंट्रोल करूंगा, आगे सामने वाली आंटी मुझे गुस्सा दिला रही है लेकिन मैं चुपचाप से निकल जाऊंगा। ऐसे कर करके उसने पूरे दिन भर में, अब वहां से जब भी कंट्रोल करके आता था गुस्से को, वो कील निकाल लेता था। जब सारी कील बोर्ड की निकल गई, सारी कील बोर्ड की निकाल ली गई, तब उसके पिता ने उसे बोर्ड के पास ले जाकर कहा कि क्या तुम्हें ये बोर्ड नजर आ रहा है? उसने कहा, हाँ मुझे नजर आ रहा है। देखो कील तो तुमने निकाल ली है, लेकिन कील के सुराग अभी उसमें है या नहीं। वो बोर्ड कितना प्लेन था, लेकिन कील के सुरागों ने उस बोर्ड को क्या कर दिया, छलनी कर दिया, रफ कर दिया है। वो पूरा बोर्ड जो है जो प्लेन था उसे रफली कर दिया है। गुस्से में बोले गए शब्द भी ऐसे होते हैं, वे दिल में निशान छोड़ जाते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द भी कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। वो जैसे बोर्ड में निशान छोड़ गई है वो कीलें, ऐसे लोगों के दिलों में निशान छोड़ जाते हैं। उन्होंने ये बात बोली थी, हम नहीं बोली थी। वो निशान छोड़ जाते हैं, भले ही वहां से कील निकाली जाए फिर भी निशान छोड़ जाते हैं। उस दिन उस लड़के को समझ आया कि आत्म संयम केवल अपने आप को रोकना नहीं है, बल्कि दूसरों को चोट से बचाना भी है। दूसरों को चोट पहुंचाने से बचाना भी आत्म संयम है। कि क्या तुम ऐसा करते हो, या तुम सिर्फ ये करते हो कि मैं दूसरों को कैसे चोट पहुंचाऊं, कैसे इंटेलिजेंसी के साथ में, कैसे बुद्धिमानी के साथ में इसको उत्तर दूं और ये मेरी बात के आगे झुक जाए। दूसरों को चोट पहुंचाने से क्या तुम रोकने के लिए, क्या तुम उनको चोट ना पहुंचे ऐसा कुछ कदम उठाते हो? दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। उसे कहते हैं आत्मसंयम। आत्मसंयम। जल्दी से हम 3 बिंदु देखने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु कि आत्मसंयम सच्ची शक्ति है। आत्मसंयम क्या है? वो सच्ची शक्ति है। वचन निकालिए, नीति वचन 16 अध्याय 32 पद। आत्मसंयम जो है वो प्रयोग सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति आत्मसंयम में जीता है वो अपने जीवन में विजयी होता है। विजयी होता है वो, क्योंकि परमेश्वर यही बताना चाह रहे हैं। हाँ पढ़िए प्लीज। हाँ, देरी से क्रोध करना विजेता से समान है, मतलब विजयी व्यक्ति है वो। और अगला क्या है कि अपने मन को वश में अगर रखा है किसी व्यक्ति ने, तो मान लो एक नगर को जीत लिया उसने। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर एक नगर को जीतना जिसे कहते हैं, आपने मन पे कंट्रोल कर लिया है, वश में कर लिया है, तो आपने उस नगर को जीत लिया है। ऐसी विजय आपको मिल गई है। दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। दूसरों को जीतना बड़ा आसान है, दूसरों से बड़ी जल्दी जीत सकते हैं आप। बुद्धिमानी में जीत सकते हैं, ताकत में जीत सकते हैं, लेकिन अपने आप से जीत के दिखाओ।
कि तुम्हें अपने मन और भावनाओं को कंट्रोल करना है। यही सच्ची शक्ति है, यही सच्ची शक्ति है। दूसरी बात कि आत्म संयम पवित्र आत्मा का फल है। आत्म संयम क्या है? ये पवित्र आत्मा का फल है, सॉरी, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। कि हम जाने इस बात को कि परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोगों के अंदर में ये क्वालिटी पाई जाए कि वो देर से क्रोध करने वाले हों, वो सोच समझ के बोलने वाले हों, वो दूसरों को चोट पहुंचाने वाले ना हों। ये परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें सिखाता है। आत्म संयम केवल हमारी इच्छा से नहीं आता, ये पवित्र आत्मा का फल है। आप ये सोचिए कि मैं तो अपनी इच्छा से कर सकता हूं, इसे कंट्रोल करके देख लो, हमेशा फेल हो जाओगे। लेकिन जब तुम परमेश्वर से मांगोगे तब परमेश्वर तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें सामर्थ देगा और आत्मा का फल देगा कि तुम जो है उसे कंट्रोल कर पाओगे, तुम नियंत्रित कर पाओगे। नहीं तो आज नहीं होते लोग कंट्रोल, लोग सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं। सामने वाले व्यक्ति को कैसे मैं चोट पहुंचाऊं, कैसे मैं उनको नीचा दिखाऊं, कैसे मैं उनको अड़ंगी मार के गिराऊं, आज यही चल रहा है संसार में। लेकिन कोई नहीं है जो ये सोचता हो कि यार दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी मुझे। कोई नहीं है जो ये सोचता हो कि यार मुझे जो है दूसरों के ऊपर में गुस्सा नहीं करना, मुझे अपने मन को कंट्रोल करना है, कहीं मेरे जीवन से दूसरों को परेशानी ना हो। कोई ऐसा नहीं सोचता। सब सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम लोग हमसे डरेंगे। जीत ये नहीं है, जीत अपने मन को कंट्रोल करने से है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो वो हमें सिखाता है, गुस्से को नियंत्रण करना सिखाता है कि तुम फिर गुस्से को कंट्रोल करना सीखोगे। तुम्हें गुस्सा तो बहुत आएगा लेकिन तुम गुस्से में कुछ गलत काम नहीं करोगे। जिससे बाइबल बताती है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। सूरज ढलने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। दूसरी कि गलत इच्छाओं को रोकना। आत्म संयम अगर तुम्हारे अंदर में है तो तुम गलत इच्छाओं को भी रोक सकते हो गलत इच्छाओं को भी। और यही सही निर्णय लेने के लिए भी जो है हमें बताता है। मैं एक छोटी सी एक और ऐड करना चाहूंगा बाइबल के अंदर में से यूसुफ, है ना, यूसुफ के बारे में सब लोग जानते हैं। जब पोतीफर की पत्नी ने जो है उसको इनवाइट किया कि तुझे जो है मेरे साथ में ये गलत काम करना है, लेकिन उसने क्या करा, उसने जो है आत्म संयम रखा और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, और उसने जो है तुरंत वहां से भाग गया। वो अगर उसके अंदर आत्म संयम नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, तो वो कर सकता था गलती। और आज लोग कर जाते हैं गलती और फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जब आत्म कंट्रोल, आत्म संयम आपके अंदर में है, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर में है जो परमेश्वर देना चाह रहे हैं, तब आप कर पाएंगे। तब आप गलत काम करने से रुक जाएंगे, गलत इच्छाओं को भी आप रोकने लगे, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना। और सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर आपको गाइड करेगा। तीसरी बात कि आत्म संयम जो है जीवन को सही दिशा देता है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल होकर के जी रहे हैं तो आपका जीवन सही डायरेक्शन में चलेगा। आपको पता होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको सही पता होगा और सही चीज करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो आप आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो क्या है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब जैसे जो मन में आया वो कर लिया, जैसा मन को भाया वैसा ही सोच लिया, जो आदत है वैसा ही कर लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज सही है या गलत है। ये है आउट ऑफ कंट्रोल होना। इसलिए परमेश्वर का वचन में बता रहा है कि तुम्हें जो है आत्म संयम जीवन जीना है जो सही दिशा दिखाता है। जैसे खिलाड़ी जीतने के लिए अनुशासन रखता है। वचन पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 9:25 पर। खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीतने के लिए क्या करते हैं, वो अनुशासन में रहते नहीं रहते। उनका पूरा डाइट प्लान होता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गोलगप्पे नहीं खाते हैं वो, डाइट प्लान होता है उनका पूरा। उनकी पूरी एक्सरसाइज रूटीन में होती है कि सुबह कितने बजे उठना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो सब कुछ जो है अनुशासन के अंदर में चलते हैं। वैसे ही मसीह जीवन में भी आत्म संयम आवश्यक है, जरूरी है आत्म संयम मसीह जीवन के अंदर। पढ़िए जरा। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है,
वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ, यहाँ पे जो भी मेहनत कर रहे हैं वो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए कर रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन हम जो योद्धा हैं, हम विश्वास के योद्धा हैं, जो हम परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए, वहां से मुकुट पाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और अपने आप को ठीक करते हुए जीवन जी रहे हैं। आत्म संयम हमें सही निर्णय लेने और सही मार्ग पर चलने में मदद करता है, इसलिए ध्यान दें, आत्म संयम अपने जीवन में धारण करें। कुछ एक बातें जो अपने जीवन में लागू करनी है प्रियो। पहली बात कि प्रतिक्रिया करने से पहले कुछ क्षण रुकें। जैसे मान लीजिए किसी भी बात का उत्तर आपको जल्दी देना है ना, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, उसके बाद दीजिए। अपने शब्दों और भावनाओं को नियंत्रित कीजिए। कहीं भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत ले लीजिए। कहीं शब्दों के अनुसार जो है चलने का प्रयत्न मत कीजिए कि हाँ मैंने तो ऐसा बोला था, मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा। थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ, नियंत्रित करो अपने शब्दों और भावनाओं को। प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से तुम्हें शक्ति मांगनी है कि परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तुझसे जो है तेरे वचन को पढ़ रहा हूं, तो मुझे शक्ति दे कि मैं आत्म संयमी बन सकूं, ये तेरी आत्मा के फल को मैं ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन में सही निर्णय ले सकूं। उन परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपको गलत दिशा में ले जाती है। ऐसी परिस्थितियां हम कई बार खुद ही लेकर के आते हैं। उन परिस्थितियों से अपने आप में दूर हो जाओ जो आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकती हैं, गलत दिशा में ले जा सकती हैं। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। मेरे पीछे रिपीट करें कुछ शब्दों, कुछ वाक्यांश को। मैं अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखूंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे आत्म संयम की शक्ति देता है। मैं अपनी भावनाओं का दास नहीं हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। मेरा जीवन अनुशासन और विश्वास में ही चलेगा। यही परमेश्वर आपसे चाहता है, यही परमेश्वर आपसे चाहता है। सच्ची जीत दूसरों पर नहीं प्रियो, अपने ऊपर होती है। आप अपने आप को कितना हरा सकते हैं, वही है सच्ची जीत। आपकी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से है, खुद के विचारों से है, और उन विचारों से है जो गलत हैं। सही विचारों में आपको बढ़ना है, लेकिन गलत विचारों में आपको लड़ना है और उसे दूर हटाना है। और आपकी लड़ाई खुद से है, दूसरों से नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। अगर आपने अपने मन को जीत लिया है, मन को कंट्रोल कर लिया है, तो आपने अपने जीवन को जीत लिया है। आत्म संयम आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। अगर आत्म संयम आपके अंदर में है, तो इसका मतलब यह है कि आप मैच्योर व्यक्ति हैं, आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं, मसीह में परिपक्व मैच्योर व्यक्ति हैं आप। अगर आपके अंदर आत्म संयम है, लेकिन आत्म संयम नहीं है, उतावली से कुछ भी करने लगते हो, तो आप आत्म संयमी नहीं है, आप मैच्योर नहीं है। फिर आप बालक कहलाएंगे, फिर आपके निर्णय बच्चों समान कहलाएंगे। इसलिए मैच्योर बने परमेश्वर में। बाहर की लड़ाई से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। इसलिए भीतर की लड़ाई जो चल रही है उसे जीत लो। बाहर की लड़ाई अपने आप जीत जाओगे आप, भीतर की लड़ाई तुम जीतना शुरू कर दो पहले। इसलिए मसीह जीवन केवल विश्वास करने का जीवन नहीं है कि हमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, बस ठीक है, चलो चर्च चले गए, ठीक है, बस ठीक है, हमने विश्वास कर लिया मसीह पे। बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने का जीवन है। अपने ऊपर में कंट्रोल रखो, ये मसीह जीवन है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो वह हमें शक्ति देता है या नहीं? परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो वो हमें शक्ति देता है और हम सही निर्णय लेकर सही जीवन जीते हैं। अगर आज आप गलत निर्णय लेकर गलत जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर के आत्मा को मांगिए और उससे बोलिए कि प्रभु तू मुझे सही निर्णय, सही जीवन जीने में मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। क्योंकि जीत भीतर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। और आत्म संयम हमेशा हमें जीत तक पहुंचाता है। वो जीत जो हम आत्मिक हो चाहे बाहरी हो, हम जीत जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लोग आत्म संयमी बने, आत्मिक संयम उनके अंदर में आ जाए, सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर में आ जाए। तब फिर वो जो है गलत काम करने से, गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा बहुतेरी आशीष पाएंगे। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे।